कैसे हुई थी भगवान शिव की उत्पत्ति और भगवान भोलेनाथ के जन्म से जुड़े रहस्य, आइए जानते हैं इस वीडियो में। महादेव यानी देवों के देव महादेव इस सृष्टि पर सबसे शक्तिशाली और बलशाली माने जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार शिव विनाशक, ब्रह्मा रचयिता और विष्णु संरक्षक हैं, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे बड़ा स्थान प्राप्त है। वैसे आपको पता है, भोलेनाथ का अस्तित्व इस धरती पर विष्णु और ब्रह्मा की वजह से ही है। चलिए आज आपको बताते हैं भगवान शिव के जन्म की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महादेव की कोई माँ नहीं थी, अर्थात उनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वे इस धरती पर अवतरित हुए थे। एक बार की बात है, ब्रह्मा और विष्णु में इस बात की बहस छिड़ गई कि कौन उन दोनों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। इस बहस के बीच अचानक से एक रहस्यमय स्तंभ प्रकट हुआ और वो इतना लंबा था कि ना उसका ऊपर का छोर दिखाई दे रहा था और ना ही नीचे का। यह देखकर ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें लगा कि क्या इस धरती पर कोई तीसरी महाशक्ति भी है जो उनसे ज़्यादा ताकतवर है। तब दोनों ने निर्णय किया कि वो इस रहस्यमय स्तंभ का राज समझकर रहेंगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने आप को एक बत्तख में परिवर्तित कर दिया, वहीं विष्णु ने सुअर का रूप धारण कर लिया। अब ब्रह्मा गए आकाश की तरफ और विष्णु गए पाताल की तरफ। दोनों का लक्ष्य एक ही था कि किसी भी प्रकार से इस स्तंभ का रहस्य समझा जाए। अब काफ़ी वर्ष बीत गए, लेकिन दोनों में से कोई भी उस स्तंभ के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाया। जब दोनों असफल होकर वापस अपनी जगह पर आए, उन्होंने देखा कि उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हो रहे हैं। वैसे बता दें कि वो स्तंभ भी भोलेनाथ का एक रूप था। भगवान शिव के इस विकराल रूप को देखकर दोनों विष्णु और ब्रह्मा समझ गए कि शिव की शक्ति उन दोनों से अधिक है और वह इस सृष्टि के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। कहा जाता है कि यही वो पल था जब महादेव पहली बार धरती पर अवतरित हुए थे। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत होकर स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे को रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वह फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों रुद्र, श्रव, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा और विष्णु और महेश के सिवाय कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनके नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। कूर्म पुराण में मिलता है ये जिक्र। इस कूर्म पुराण में भी शिव के जन्म से जुड़ी एक कथा मिलती है, जिसके मुताबिक सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को उनके संचालन में कठिनाई होने लगी तो वह रोने लगे। तब ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ था और मुख से रुद्र यानी शिव का, इसलिए भूत प्रेतों को भोलेनाथ का सेवक माना गया है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी रोचक वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ।